व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं हेडेक्स पे और माइग्रेन्स पे, और अब हमारे पास बात करने के लिए मौजूद हैं फाइनली न्यूरोसर्जन, और हम उनसे बात करेंगे कि हेडेक्स की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, हेडेक्स की इन्वेस्टिगेशंस कैसी होनी चाहिए, और कब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है हेडेक की इन्वेस्टिगेशन कराने की, क्यों हम हेडेक इग्नोर करके बैठते हैं, अगर हेडेक इग्नोर किया जाए तो वो क्या क्या हो सकता है या क्या नहीं भी हो सकता, उससे ही बात करेंगे। तो डरने वाली बात भी नहीं है भाई। और हमारे पास बात करने के लिए अब मौजूद हैं डॉक्टर साद हसन बशीर, न्यूरोसर्जन हैं, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होते हैं। इनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र, ठीक हूँ डॉक्टर साहब। बड़ा ही कॉमन, बहुत ही कॉमन एक डिजीज़ है जिसको हम हेडेक कहते हैं, जिसको हम डिजीज़ भी नहीं कहते, फैमिली मेम्बर कहते हैं, साथ ही रहते हैं हमारे, हर इंसान के साथ होता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, वो कब ज़रूरत पड़ती है हमें हेडेक चेक कराने की? इसमें ऐसा है कि यानी जो 90 बल्कि 99% हेडेक्स जो हैं, सरदर्द जो है, वो आमतौर पे उनकी कोई ऐसी खास वजह नहीं होती। जैसे आपने कहा कि वो ज़िंदगी का साथी है, कभी ना कभी किसी न किसी वजह से सर में दर्द रहेगा। चंद एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो ये कि सर का दर्द ऐसा हो जो आमतौर पे काबिल बर्दाश्त होता है, कि इंसान को तंग तो करता है लेकिन इतना शदीद नहीं होता कि इंसान काम ना कर सके। तो ऐसा दर्द जिसकी वजह से इंसान काम ना करने के काबिल महसूस करे अपने आप को, या बहुत शदीद हो, उसको ज़रूर चेक कराना चाहिए। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। तो ज़्यादा कॉमन वजह जो है वो एक सर के दर्द की ख़ास किस्म है, जिसे माइग्रेन कहते हैं, वो होती है, जो हमारे यहाँ खासी कॉमन है। और उनकी दूसरी जो एक ख़ास सर का दर्द है जो कभी नहीं करना चाहिए, वो बच्चों में। ये छोटे बच्चे जो हैं वो सर का दर्द की शिकायत नहीं करते हैं जब तक हकीकत में उन्हें बहुत ज़्यादा सर में दर्द ना हो। वो तमाम वजूहात जिनकी वजह से आम तौर पे बड़ों को सर में दर्द होता है, बच्चों को उसमें पेट का दर्द होता है। जैसे आप स्कूल नहीं जाना तो सर में पेट में दर्द होगा, या किसी वजह से इम्तिहान की टेंशन है तो पेट में दर्द होगा। तो छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो वो इस वजह से बच्चों में जब सर का दर्द होता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और तीसरा, बड़ों के अंदर भी वो सर का दर्द जो सुबह सुबह हो, यानी रात को आप अच्छी नींद आपको मिली, सुबह सो के उठें, लेकिन सुबह सर भारी है और सर में दर्द है, उसको ज़रूर चेक कराना चाहिए। उसमें भी बेशतर केसेस में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी एक वजह यह हो सकती है कि सर में हमारे प्रेशर जो होता है, जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ा हुआ हो सकता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनमें से सबका इलाज कराना ज़रूरी होता है। कुछ का दवाओं से होता है, कुछ का सर्जरी से होता है, वगैरह वगैरह। तो ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ना, ये क्या चीज़ है और ये कैसे होता है? जी, इसमें ऐसा कि जैसे हमारा सर जो दिमाग जो है वो खोपड़ी के अंदर रखा हुआ है। खोपड़ी जो है अल्लाह ताला ने कुदरत ने इसलिए बनाई है कि दिमाग को महफूज रखना है, तो एक सख्त किस्म का डब्बा या बॉक्स जैसे कहते हैं, उसके अंदर उसे रख दिया गया है। तो अब होता ये है कि जैसे अगर हमारा मैदा है, मिसाल के तौर पर एक मैदे की मिसाल लें, मैदे में हम खाना खाते हैं तो वो ज़ाहिर है वो फूलता है, लेकिन वो उसके साथ उसका साइज़ भी बढ़ जाता है। जब साइज़ बढ़ जाता है तो बावजूद इसके कि उसका हुजम या वॉल्यूम बढ़ गया है, उसका प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए जगह उसमें ज़्यादा बन गई। सर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर जो है वो हड्डी का एक डब्बा है, बॉक्स है, तो वो तो खुल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। तो जब उसके अंदर किसी वजह से किसी भी चीज़ का खून का दौरानिया ज़्यादा हो गया, या उसके अंदर जो हमारे यहाँ पानी होता है दिमाग का वो बढ़ गया, या खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर वहाँ पे जमा हो गया, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया, उससे सर में दर्द हो सकता है। तो जो सुबह का जो दर्द है, जब हम लेटते हैं, लेटने से वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है जी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो बैठ जाए तो सही रहते हैं, जैसे वो लेटने लगे तो ऐसा लगता है गॉड सर पे किसी ने पत्थर बांध दिया जी। तो इस किस्म के सर के दर्द को जरूर चेक करा लेना चाहिए। तो जो आपने बातें कही थी मैं दोबारा उन्हें दोहरा देता हूँ। एक ये कि जो सर का दर्द ऐसा हो कि इंसान को काम काज के अंदर उसके हरज हो, उसकी वजह से वो, या बच्चों के सर का दर्द, और ऐसा दर्द खास तौर पर जो सुबह उठते ही महसूस हो, उसको जरूर चेक कराना चाहिए। अच्छा, सुबह उठ के महसूस हो हल्का जी, और सारा दिन में बड़े जिस तरह टाइम बढ़ता है इस तरह वो बढ़े, तो ये कौन सा सर का दर्द होता है? ये तो उसकी मुख्तलिफ, ये टेंशन का हेडेक भी हो सकता है। जैसे टेंशन हेडेक से मुराद ये नहीं किसी चीज़ की टेंशन है इंसान को, ये एक खास किस्म है सर के दर्द की, जिसमें महसूस होता है कि आपका सर जो है जकड़ा हुआ है किसी चीज़ में, तो वो बढ़ता है। जो सर का दर्द इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने से होता है, वो दिन में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, इसलिए कि इंसान खड़ा होता है तो वो जो हमारे यहाँ फ्लूइड या मवाद जो सर में होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ जाता है, उससे वो सर का दर्द कम होता है। तो असल जो चीज़ याद देखने वाली है वो ये कि सुबह ही सुबह उठ के जो सर में दर्द हो और फिर दिन में वो कम हो जाए, चाहे खास उसमें, उसको जरूर चेक कराना चाहिए। साइनस का दर्द भी तो सर ऐसा होता है? जी, साइनस का दर्द भी होता है, लेकिन वो उसमें उसकी हम थोड़ी सी और बात करते हैं। हमारे पास एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, राफिया क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? हेल्दी मॉर्निंग, मिसेस गोविंद बोल रही हूँ मैं। मिसेस गोविंद, बहुत दिनों बाद फोन किया आपने। कैसे? हाँ, मैंने वो अली भाई के प्रोग्राम में तो जरूर ट्राई किया था, लेकिन मेरी कॉल ही नहीं लगती। चले, क्योंकि आपके पास तो एडवांस में पहले ही मेरा पड़ा हुआ था एक मैसेज,
اس کے علاوہ دوسرا بھی پوچھنا تھا. خیر نیکسٹ منڈے کو ٹرائی کروں گی. اچھا آج ڈاکٹر صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کبھی بھی چیک کرواؤں نا تو بلڈ پریشر ہوتا نہیں ہے, لیکن مجھے درد ہوتا تھا تو مجھے ڈاکٹر کو میں نے جب دکھایا تو انہوں نے مجھے بی پی کی نارمل 0.25 سجیسٹ کی, میں کھا رہی ہوں تو مجھے کافی سے ریلیف ملا ہے, لیکن مجھے بلڈ پریشر کبھی بھی نہیں ہوتا جب بھی میں چیک کراتی ہوں. کتنا رہتا ہے؟ پھر میں نے آئی سائٹ بھی چیک کروائی تو آئی سائٹ پہ آنکھوں کے ڈاکٹر نے کہا میری آنکھ کو ایگزامن کر کے کہ آپ کو مائگرین ہے. تو انہوں نے جو مجھے ایک ٹیبلٹ دی سینی پلیکس. اب مجھے جب بھی درد ہوتا ہے تو میں دن میں 2 یعنی صبح شام کھا لیتی ہوں, تو 1-2 دن میں مجھے ریلیف مل جاتا ہے. تو اتنا اپنا دکھانا ڈاکٹر کے کہنے پہ بہت ہے, میں لے سکتی ہوں؟ اتنا دکھانا کیا کہہ رہی ہیں بہت ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک مجھے بی پی کی گولی لے رہی ہوں اور یہ سینی پلیکس میں لیتی ہوں. یہ بی پی کی دوائی آپ روزانہ صبح, بلڈ پریشر کی دوائی روزانہ صبح لیتی ہیں؟ ہاں روز لیتی ہوں. اچھا اب یہ بند کرنے کی کسی بھی ڈاکٹر کو کسی اور ریزن کے لیے دکھاؤں تو وہ یہ ٹیبلٹ ایکسائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹیبلٹ شروع کی ہے تو آپ کو یہ لائف ٹائم. اچھا مجھے یہی مسز گووند یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی آپ سے کلیئر کرنی ہے کہ یہ دوائی آپ لے بھی رہی ہوتی ہیں تو بھی آپ کو اکثر وہ مائگرین کا پین شروع ہو جاتا ہے جو 1-2 دن میں ختم ہو جاتا ہے؟ ہاں پہلے مجھے بہت زیادہ ہوتا تھا, لیکن میں نے یہ جب سے بی پی کی گولی شروع کی ہے بلڈ پریشر کی تبھی سے مجھے کم ہوتا ہے, لیکن یہ کھاتے کھاتے بھی ہوتا ہے تو پھر میں یہ مائگرین کی میں یہ سینی پلیکس ٹیبلٹ لیتی ہوں جو کہ مجھے آنکھوں کے ڈاکٹر نے مجھے سجیسٹ کی. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ تو آنکھوں کے ڈاکٹر یہ کب لیتے ہیں سجیسٹ, مطلب آپ کو مائگرین ہے ان کو دکھانا کافی. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ اصل میں 2 بات, ایک بات تھینک یو. مسز گووند جی جی یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی نہیں, میں صرف ایک بات یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلڈ پریشر اگر آپ کو ہے تو اس کا علاج ضروری ہے, لیکن بلڈ پریشر کا سر کے درد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تبھی پھر ہم ہوتا ان کو ہے. آنسر آن ایئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بلڈ پریشر ہے نہیں, ہاں مجھے وہی میں ٹھیک ہے وی گاٹ اٹ. اور جی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد مسز گووند کے کویشچن کا آنسر کرتے ہیں. اس کا ہی مزہ آئے گا. ول بی رائٹ بیک.